अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एनाटमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम देखेंगे कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, एक सिंपैथेटिक था, एक पैरासिम्पैथेटिक था। उसकी फर्दर डिवीजन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हम इस चीज़ को ना सबसे पहले एक टेबल की फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे रीड करेंगे। तो बेसिकली जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उनमें जो मेन मेन बातें ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, यही उसका की एनाटमी भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ नर्व, यानी कि ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? तो बेसिकली जो ओरिजिन है इन नर्व्स का, सिंपैथेटिक वाले जो है थोरैकोलम्बर रीजन से ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन होता है, थोरेसिक वाला और लंबर वाला, उससे आपकी ये वाली जो नर्व्स हैं ये निकल रही होती हैं। जबकि आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स हैं, ये आपकी क्रैनियोसैक्रल रीजन से निकलती है, यानी कि कुछ पोर्शन जो है वो क्रैनियल नर्व्स है, यानी कि क्रैनियम से निकल रहा है। क्रैनियम क्या होती है? आपकी बेसिकली स्कल का पार्ट है। तो कुछ पोर्शन आपके क्रैनियम से निकलेगा और बाकी के जो नर्व्स हैं वो आपके सैक्रल रीजन से निकलती हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिन क्या है? क्रैनियोसैक्रल रीजन। सिंपैथेटिक का है थोरैकोलम्बर रीजन। अब जो अब देखें, अब नर्व है तो इसमें दो चीजें होंगी। ठीक है, एक आपकी फर्स्ट नर्व होगी, एक आपकी सेकंड नर्व होगी। दरमियान में होगा उनका मिड पॉइंट। ठीक है, तो जो आपकी पहली नर्व होती है, फर्स्ट नर्व होती है, उसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। जो सेकंड नर्व होती है उसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो अब ये जो हम कह रहे हैं गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी कि गैंग्लिया से पहले और गैंग्लिया के बाद वाली नर्व, ये गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया बेसिकली बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को। बेसिकली ये जो कलेक्शन होती है ये डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होती है, वो भी हम अभी देख लेंगे कि गैंग्लियाज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कहाँ प्रेजेंट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के कहाँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, यानी कि फर्स्ट फाइबर है, वो सिंपैथेटिक की कैसी है और पैरासिम्पैथेटिक की कैसी है? तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो होती है लॉन्ग, और जो पैरासिम्पैथेटिक की फाइबर होती है वो होती है शॉर्ट। इसी तरह जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो सिंपैथेटिक की शॉर्ट होती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसकी होती है लॉन्ग। अब जो पोजीशन ऑफ गैंग्लियाज हैं वो सिंपैथेटिक के केस में अवे होते हैं फ्रॉम दी ऑर्गन्स। ठीक है, अवे फ्रॉम दी ऑर्गन्स होते हैं। जबकि जो आपके पैरासिम्पैथेटिक हैं उनके जो गैंग्लियाज होते हैं वो नियर टू दी ऑर्गन्स होते हैं। अब ये इस चीज से फर्क क्या पड़ता है? इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज है ना, वो सेपरेटली सेपरेटली कंट्रोल हो रही हैं। जैसे देखें, पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स आपकी आइज में भी हैं, हार्ट में भी हैं, ये आपकी लंग्स में भी जा रही हैं, आपकी जीआईटी को भी कर रही हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे आपके सिस्टम्स हैं जिनको ये कंट्रोल करती हैं। अब अगर हम बात करें कि जिस तरह सिंपैथेटिक में होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इन सब चीज़ों, इन सब ऑर्गन्स को इनरवेट कर रहा होता है, मतलब इस सबको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है ना, तो एक साथ ये सारे सिस्टम ना, इन सारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। वो कैसे? जैसे कि अगर अभी यहाँ पर कोई आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, या आपको पता चलता है अर्थक्वेक है, या कहीं फायर अलार्म बज जाता है, तो आप एकदम से भागने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन एक्टिव हुआ, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, यानी कि आपका हार्ट पे भी असर हुआ, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी क्या होगी, आपको फ्लशिंग शुरू हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपकी जो प्यूपिल है उनमें डायलेशन शुरू हो जाएगी। ये सब एक साथ होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है वो सारे सिस्टम को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और ये जो एक्टिवेशन है ना वो क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जो इनका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो होता है थोड़ा बड़ा, और इसके जो गैंग्लियाज होते हैं ना वो ऑर्गन से दूर होते हैं। ऑर्गन से दूर होने का मतलब ये है कि समझ लें एक गैंग्लिया है और उसी से डिफरेंट फाइबर्स निकल रही हैं, और उन सब फाइबर्स ने अलग अलग ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है। तो एक ही ओरिजिन पॉइंट है,
एक ओरिजिन पॉइंट है और उसने सब चीज़ों को कंट्रोल किया है, इसीलिए वो एक साथ एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, एक साथ वो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और डीएक्टिवेट होते हैं, जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि जो गैंग्लियाज होती हैं नियर टू ऑर्गन्स होती हैं, यानी कि आई की अलग, जीआईटी की अलग, हार्ट की अलग, ब्रीदिंग की अलग। इसीलिए जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका हार्ट रेट डिफरेंट हो सकता है रिस्पायरेटरी रेट से। ठीक है, फिर आपका जो है जीआईटी ट्रैक बिल्कुल डिफरेंटली काम करे। आप उस तरह अगर सिंपल एग्जांपल लें तो आप हर वक्त जो है नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन आप हर वक्त रो तो नहीं रहे होते ना, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में तो टीयर प्रोडक्शन भी आती है, सलाइवरी प्रोडक्शन भी आती है। तो ये आपके हर ऑर्गन को अलग से कंट्रोल करता है। ठीक है, और इस चीज की क्या बेसिस है, ये गैंग्लियाज। ठीक है, तो सिंपैथेटिक में क्योंकि दूर होती हैं ऑर्गन्स गैंग्लियाज, तो वो इसका मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें ऑर्गन्स के करीब करीब गैंग्लियाज होती हैं, सेपरेट सेपरेट अपनी अपनी गैंग्लियाज होती हैं, यानी कि अपना अपना फाइबर है तो अपना अपना कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है और पैरासिम्पैथेटिक का क्या है। तो सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के केस में वो एसिटाइल कोलिन है, और जो पोस्ट जो आप कह लें कि आफ्टर गैंग्लियाज, ठीक है, या फिर आपका गैंग्लियाज के बाद की बात करें तो उसमें एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन आ जाते हैं। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो आपका होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये इनके बेसिक है। इसके अलावा अभी हम इसके वो भी देखेंगे, आगे हम इनके रिसेप्टर्स वगैरह भी देखेंगे। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स आते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं वो आपके निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो थी वो क्या थी, थोड़ी सी बेसिस थी। इधर ये हमारे पास एक डायग्राम भी है, उसमें आपको ज़रा और क्लियरली समझ आ जाएगा। अब आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स बताए हुए हैं। अब ये देखें आप कि जो सिंपैथेटिक नर्व है उसका जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है उसमें जो एक्सॉन है वो लाइटली माइलिनेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये गैंग्लिया बना रहा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जिसे बोलते हैं, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ वहां पर क्या रिलीज हो रहा है केमिकल, वहां पर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। अब क्योंकि सिंपैथेटिक है और हमने कहा कि ये गैंग्लिया अवे फ्रॉम ऑर्गन्स बनाता है, तो देख लें कि यहाँ पे मल्टीपल फाइबर्स निकल रही हैं, मल्टीपल फाइबर्स निकल रही हैं और अलग अलग ऑर्गन्स में इनर्वेट जाके करेंगी, और सब तरफ आपका नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। मतलब जो ऑर्गन के साथ इन नर्व्स का जंक्शन है वहां पर कौन सा केमिकल, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वहां पर नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। ठीक है, और ये जो इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो क्या होता है, वो अनमाइलिनेटेड होता है और लॉन्ग होता है। अब हम अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो आपका क्या है, वो आपका लॉन्ग है, और गैंग्लियाज जो बन रही हैं वो नियर टू ऑर्गन बन रही हैं, नियर टू ऑर्गन बन रही हैं। और हर किसी की देखिए यहाँ पे एक ही जैसे आपको शो की हुई है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल गैंग्लियाज होंगी और हर गैंग्लिया का अलग फाइबर होगा और अलग ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनमें जो दोनों साइड्स पे है, गैंग्लियोनिक साइड पे भी और ऑर्गन के साथ भी, दोनों के साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, वो एसिटाइल कोलिन ही है। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी एनाटमी अब हम आपकी बुक पे देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इफरेंट न्यूरॉन का। ठीक है, इफरेंट न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट हमने बोला था वो न्यूरॉन्स होती हैं जो आपकी जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें कहाँ लेके जाती हैं, आपके ब्रेन तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इम्पल्सेस को लेके जाती हैं, सिग्नल्स को लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, कहाँ से, ऑर्गन से। ये जो फर्स्ट नर्व इनमें आती है उसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। इसकी जो सेल बॉडीज होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होती हैं, और ये इमर्ज कर रहा होता है आपके ब्रेन स्टेम से, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है, वहाँ पर भी कनेक्शंस बनाते हैं जिन्हें हम गैंग्लियास बोलते हैं। गैंग्लियास बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को ही बोलते हैं। अब गैंग्लिया क्या है, ये रिले स्टेशन का काम करता है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में, मतलब उन दोनों का एक जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में।
तो सेकंड नर्व जो होती है उसे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं, ये हम ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है सेल बॉडी जो होती है आपकी सेकंड न्यूरॉन की, वो ओरिजिनेट कहाँ होती है, वो गैंग्लिया पे ही ओरिजिनेट होती है। और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, ऑर्गन्स में, सच एज स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब सब में इनर्वेशन हो रही है। तो वो सब आपके क्या हैं, वो आपके इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन की बात करें तो ये सिग्नल आपकी कहाँ से लेके आती है, ये आपके ऑर्गन से सिग्नल लेके आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अगर सिंपैथेटिक को देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपकी 3 डिवीजन्स में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक इंटेरिक में। एनाटॉमिकली अगर हम ओरिजिन देखें तो आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी ओरिजिनेशन होती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेशन होती है। और जो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हमने जैसे पढ़ा कि उसका ओरिजिन क्या था, यहाँ पर भी वही मेंशन है कि थोरैकोलम्बर रीजन से इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ओरिजिनेट होता है। फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड वगैरह मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ही वो रीजन है, ठीक है, थोरेसिक और लंबर। और इसका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लार्ज होते हैं। और इनके जो आप कह लें कि एक्सॉन है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के, वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं गैंग्लिया से टिश्यूज वगैरह में, मतलब उनमें इनर्वेशन कर रहे होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन में यहाँ पर भी यही मेंशन है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है क्रेनियोसेक्रल रीजन। इसमें अब क्रेनियल नर्व्स के नेम भी लिखे हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपके 3, 7, 9 और 10 क्रेनियल नर्व है, ठीक है। जो हमने 12 पेयर्स पढ़े थे ना, उनमें से 3, 7, 9 और 10 वाली जो है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो बाकी की न्यूरॉन्स हैं वो सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, ये साइनेप्स ये भी बनाती हैं, ठीक है। और ये जो गैंग्लियाज बनाते हैं ये इफेक्टर ऑर्गन्स के करीब करीब बनाते हैं। और इनका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो लार्ज होता है, लॉन्ग होता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इनका शॉर्ट होता है। और ये जो गैंग्लियाज बनाते हैं ये ऑर्गन्स के करीब बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका है इंटेरिक न्यूरॉन्स, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक न्यूरॉन आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम बना रही है जो कि थर्ड डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। और ये बेसिकली ना आपके जीआईटी को कंट्रोल कर रही है। जीआईटी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इनकी जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और फिर इंटेरिक नर्वस सिस्टम से कुछ जो है सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में, और ओवरऑल तो आपको पता है कि ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन से इंडिपेंडेंटली भी जितना कंट्रोल होता है वो आपका इंटेरिक न्यूरॉन्स खुद से करती हैं, ठीक है। जैसे आपकी मोटिलिटी है, एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, माइक्रो सर्कुलेशन है, मतलब जीआईटी से रिलेटेड जितने फंक्शन है, जितनी उसकी एक्टिविटी है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो बेसिकली आपकी इंटेरिक न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं जो कि आपके इंटेरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखें जो गैंग्लियास हैं, अब ये गैंग्लियास किधर बन रहे हैं, ऑर्गन से दूर बन रहे हैं और मल्टीपल फाइबर्स में डिवाइड हो रहे हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रहे हैं। जबकि अगर आप पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो हर किसी की ना आपको अलग फाइबर नजर आ रही है, मोस्टली की आपको अलग फाइबर नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है आपका एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन इफेक्टर ऑर्गन्स। अब हमने इसमें देखना ये है कि आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो हम कह रहे हैं नर्वस सिस्टम है, ये आपके क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपके ऑर्गन्स पे। और ये अगर आपने टेबल अच्छी तरह से कर लिया तो ये जो आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे, जितने फंक्शंस पढ़ेंगे, वो इसी पे बेस करते हैं, इस एक टेबल पे। क्योंकि जो जब हम सिंपैथेटिक ड्रग्स देंगे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं, तो जो अभी हम इधर एक्शन पढ़ेंगे ना, वो इन सब एक्शन को इंक्रीज करेंगी। जब हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स देंगे किसी को, उनके एगोनिस्ट देंगे, तो वो इस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। तो ये टेबल एक आगे आपको अच्छी तरह से, तो आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये बहुत इजीली आप कवर कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले आ रहा है आपका वो आपकी आई आ रही है,